हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट टीचर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। ईएमआरएस में वैकेंसी है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में दोस्तों भर्ती है टीचर की। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025 है। 23 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो पीजीटी की नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1460 है। 1460 पद हैं पीजीटी के, और जो टीजीटी की वैकेंसी है 3962 है। 3962 पोस्ट है टीजीटी की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए पीजीटी और टीजीटी की 5422 है। 5422 टोटल वैकेंसीज है टीचिंग की। दोस्तों, बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों पीजीटी के लिए आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होने चाहिए, और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल है, और जो टीजीटी के लिए अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स है, 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। जिनको अपर एज लिमिट में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बीसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसमें 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, और उसमें 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% अंक होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और उसमें 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीपीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, और उसमें 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% अंक होने चाहिए। जो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स है, जिनको छूट मिलती है उनको क्या है, रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। दोस्तों, टीजीटी में आप जिस सब्जेक्ट की जॉब करना चाहते हैं, जिस विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो विषय आपके ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट का ग्रुप होता है दोस्तों, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, एज लिमिट में छूट किसको कितनी मिलेगी उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी, और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और दोस्तों, जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी, और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। दोस्तों, इसमें जो एज की गणना की जाएगी 23 अक्टूबर 2025 को एज की गणना की जाएगी।
23 अक्टूबर 2025 को जो यहाँ पर एज मांगी गई है, एज लिमिट बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज होनी चाहिए। दोस्तों बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों इसमें आपको सैलरी काफी अच्छी मिलने वाली है। पीजीटी की पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। इनिशियल बेसिक पे 47,600 रुपए है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी काफी अच्छी हो जाएगी। पीजीटी की पोस्ट के लिए आपको पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 44,900 रुपए है। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपको पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। और आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, मेल फीमेल के लिए आपको पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों 2 टियर एग्जाम के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। जो टीचिंग पोस्ट है दोस्तों, उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, ओनली रिटन टेस्ट होगा। टियर 1 एग्जाम के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टियर 2 एग्जाम के लिए। दोस्तों जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, टियर 2 एग्जाम में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ये जो एग्जाम होगा ओमार बेस्ड एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या है, कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सिलेबस है, उसको आप लोग अपने आप देख लेना। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें पीजीटी की पोस्ट के लिए जो फीस पे करनी पड़ेगी, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को, पीडब्ल्यूडीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, 500 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। और जो अदर कैंडिडेट हैं उनको पीजीटी टीजीटी की पोस्ट के लिए 2000 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, 2000 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जा करके अप्लाई करना है, तो दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी राज्य के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, ये वीडियो शेयर करने लायक है, तो इसको आप लोग लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।